झारखंड में सीएम फेस का ऐलान हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह निर्णय ले लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं निरंजन जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। अंदर खाने जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय ले लिया गया है। यानी हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन की। चंपाई सोरेन ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम फेस होंगे। क्या कहेंगे चंपाई सोरेन पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है, जो सूचना अभी तक हम लोगों को प्राप्त हो रही है। विशाल, झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि यह फैसला निकल करके सामने आई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। जी, यह वही चंपाई सोरेन है जो चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के तौर पर मशहूर हैं, जाने जाते हैं, झामुमो के बड़े नेता रहे हैं और पिछले दिनों ही इन्होंने झामुमो से बगावत करके भाजपा का दामन थामा है। जब ये भाजपा की ओर जाने की बात कर रहे थे, जब कवायद लगाया जा रहा था, जब 3 ऑप्शन चंपाई सोरेन ने राज्यवासियों के सामने रखा था, उन्होंने कही थी कि इन 3 ऑप्शन में से कहीं एक जगह मैं जाऊंगा। उन 3 जगहों में से चंपाई सोरेन ने एक जगह को चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी है और कई दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत हुई। जो बात कही जा रही थी कि सीएम फेस का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वह चंपाई सोरेन होगा। इसी आधार पर कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए और आज जब सूत्रों के हवाले से जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो है मुहर लगा दी है और कह दिया है कि चंपाई सोरेन ही झारखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, नेता दल के विधायक होंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन इतना ही जोश खरोश के साथ जो है वह अपने कोल्हान के 14 विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो घूम रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से 14 लोकसभा सीटों की जो मतदाता हैं, जो आवाम है, उनको वो संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के नीति से जो है उनको कहीं ना कहीं अवगत करा रहे हैं, भाजपा के बारे में उनको बता रहे हैं और अपने दुख और अपनी पीड़ा को भी वो बयां कर रहे हैं। ऐसे में जो बातों की पुष्टि की जा रही है, जिस पर अब विराम लग गया है, जो पिछले कई दिनों से जो राजनीतिक सियासत का मुद्दा बना हुआ था, जिस पर हलचलें चल रही थी, जिस पर लगातार राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी हो रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी में इस पर मुहर लग गई है और इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में भाजपा का विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि अभी जो सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, अर्जुन मुंडा का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो सूचना मिल रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बाबूलाल मरांडी को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा, अर्जुन मुंडा को संगठन में कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा। ऐसी जो खबरें हैं छनकर आ रही है। राजनीतिक पंडित भी यही विश्लेषण कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन इसलिए छोड़े, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए ताकि यहां उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए। जब दिल्ली में पहली बार जब चंपाई सोरेन गए थे तो इस बात पर सहमति नहीं बनी थी, फिर दोबारा दिल्ली जाना हुआ और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन मिला कि चेहरा आप ही होंगे झारखंड में मुख्यमंत्री का। यानी कि 15 सितंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की धरती पर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, चंपाई सोरेन से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ लोबिन हेम्ब्रम से भी जब वो मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया जाएगा कि चंपाई सोरेन को चेहरा बनाकर ही इस बार का विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी जो अभी खबरें हैं छनकर आ रही है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं। अर्जुन मुंडा भी कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। बाबूलाल मरांडी का भी लगभग 4 साल भारतीय जनता पार्टी में होने को चला है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी क्या मानेंगे? क्या अर्जुन मुंडा कोई नया दांव खेल देंगे? क्या रघुवर दास जी का भी एंट्री झारखंड विधानसभा चुनाव में हो जाएगी? और साथ ही साथ जो सीता सोरेन आई हुई है
जो गीता कोड़ा आई हुई है और मधु कोड़ा का भी आगमन जो भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, तो क्या जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वरिष्ठ नेता हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये इंपोर्ट किए गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में इनको बुलाया गया है। तो ऐसे में चंपाई सोरेन जो खबरें आ रही हैं कि सीएम फेस का चेहरा होंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह राह चुनौतियों भरा होने वाला है विशाल। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को इस बार, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए तो रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और अब चंपाई सोरेन, 5-5 मुख्यमंत्री का चेहरा झारखंड में है। ये पूर्व के मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश के रहे हैं और इन पांचों को मनाना और इन पांचों के बीच में से चंपाई सोरेन को चेहरा बना देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान कतई नहीं होने वाला है। और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है चंपाई को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके झारखंड के 81 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का, या कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि जब वो झामुमो से बगावत करके वहां पर गए हुए तो झामुमो के समकक्ष एक नेता चाहिए इनके नीतियों से लड़ाई लड़ने के लिए, हेमंत सोरेन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए। तो वह एकमात्र चेहरा है जो चंपाई सोरेन है, जो कोल्हान टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। और लोकसभा के चुनाव की हम बात करें और राजनीतिक पंडितों की अगर हम बात जानें तो स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी, जहां पर 5 महत्वपूर्ण जो सीट झारखंड में है अनुसूचित जनजातियों का, उन 5 अनुसूचित जनजाति सीटों पर जो है भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यह नुकसान बाबूलाल मरांडी को पहुंचाएगा। और अर्जुन मुंडा खुद अपनी खूंटी लोकसभा चुनाव को हार गए हैं, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह सवाल कर रहा है उनसे, यह पूछ रहा है कि जब अपनी सीट आप नहीं बचा पाए हैं तो झारखंड को कैसे बचा पाइएगा। और इस बार किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना सरकार बनाने में लगी हुई है, छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे बिंदुओं पर काम कर रही है। ऐसे में मधु कोड़ा भी कहीं ना कहीं ताल ठोकेंगे और एक नया नाम निकल करके आ रहा है कि सीता सोरेन भी अपनी गुटों के साथ दांवा ठोक रही है, ताल ठोक रही है कि सीता सोरेन को सीएम फेस का चेहरा बनाना चाहिए। लेकिन जो सूत्रों की बात हम लोग करें, जो सूत्रों के हवाले सूचना हम तक जो पहुंच रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन पर दादा विराम लग गया है और चंपाई सोरेन ही इस बार भाजपा के सीएम के चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर जो है भाजपा यहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंपाई सोरेन इतने बड़े चेहरा हैं? क्या 81 विधानसभा सीटों पर अपना छाप छोड़ पाएंगे? क्या कोल्हान से उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में भी क्या वो छवि को वो ले जाकर के वहां पर उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्या सरकार बनाने में भाजपा को वो सहयोग कर पाएंगे? उनके नेतृत्व में भाजपा क्या सरकार बना पाएगी? इससे पहले रघुवर दास की सरकार के बाद जब 2019 में भाजपा चुनाव लड़ी रघुवर के नेतृत्व में, तो क्या हाल हुआ है? इन तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं विश्लेषण कर रही है, सर्वे कर रही है। विशाल, बाबूलाल मरांडी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। साथ ही साथ जब पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा था, जो विभिन्न मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर रहे थे, मंडल अध्यक्ष बना रहे थे, तो कई सारी लड़ाइयाँ, जो आपसी लड़ाई है वह सामने निखर कर आई। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। यही कारण है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर भेजा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का कमान सौंप दिया कि आप जाइए और वहां पर पार्टी को बैलेंस कीजिए और 2024 का तैयारी कीजिए। यही कारण है कि जो उंगलियां हैं बाबूलाल मरांडी पर फिलहाल उठ रही है। आगे भी इस खबर से जुड़ी सूचनाओं को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।